गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश भारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी पार्ट थर्ड, एमएससी पार्ट सेकंड, एमएससी सेकंड ईयर या फाइनल ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के सिलेबस में ग्रुप थ्योरी एंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने पिछली कुछ क्लासेस में जो डिस्कस किया था, मैं एक बार उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है? सिमेट्री एलिमेंट वो एंटिटी है जिसके सापेक्ष, जिसके करस्पॉन्डिंग कोई ऑपरेशन किया जाए और उसका रिजल्ट इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन हो, तो जिस एंटिटी के अराउंड ऑपरेशन किया गया वो सिमेट्री एलिमेंट होगा, तथा जो ऑपरेशन किया गया है, जो संक्रिया की गई है, वो सिमेट्री ऑपरेशन होगा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। इस एग्जांपल में आप देखिए कि वाटर को ऑक्सीजन से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड यदि 180 डिग्री से रोटेट किया जाए तो आपको इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन, अविभेदित विन्यास प्राप्त होता है। इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या? जिस पोजीशन पे ऑक्सीजन था वहाँ पे ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन आपको प्राप्त हो रहा है। इसका आंसर ये एक्सिस क्या है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, सममिति का तत्व है, तथा ऑपरेशन रोटेशन जो किया गया वो रोटेशन ऑपरेशन आपका सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखें तो हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को इस तरह से चार पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहली बात करते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल अभी हमने लिया कि कोई एक्सिस है मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल को उस एक्सिस के अराउंड यदि रोटेट किया जाए तो रोटेशन का रिजल्ट यदि इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन है बाय एनी एंगल, दैट इज 360 बाय एन। जैसे वाटर को 360 बाय एन इज इक्वल टू 360 बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री पर जब आपने रोटेट किया तो आपको इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन मिला। तो यहाँ पे एक्सिस कौन सी? एक्सिस पासिंग थ्रू ऑक्सीजन। जो एक्सिस ऑक्सीजन से पास हो रही है उस एक्सिस के अराउंड यदि मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए और उसका रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है? इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है। तो वाटर के अंदर ये एक्सिस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसे एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम कहते हैं, और वाटर के केस के अंदर ये टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि 360 बाय 180 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2। तो ये थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल है इन केस ऑफ वाटर। फिर हम बात करते हैं वाटर के बाद में यदि BF3 का मॉलिक्यूल लें तो BF3 मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तीनों फ्लोरीन तथा बोरोन एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें बोरोन से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस एक प्लेन में तीनों प्रेजेंट है, तीनों फ्लोरीन और बोरोन, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से एक्सिस के अराउंड यदि मॉलिक्यूल को 120 डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट किया जाए तो 120 डिग्री पर रोटेट करने से अगेन आपको इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, यानी कि आपको फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन प्राप्त होंगे, बोरोन की जगह पर बोरोन रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर इस एक्सिस को 360 बाय 120 दैट इज इक्वल टू 3, इसे थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे C3 के द्वारा डिनोट किया जाता है। वाटर के अंदर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को C2 के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में सेंटर से किसी एटम से पास नहीं हो रही है, सेंटर से
मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड जब मॉलिक्यूल को 90 डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाता है तो हमें इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इसका आंसर साइक्लोब्यूटेन के अंदर 360 बाय 90 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसे C4 एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि साइक्लोब्यूटेन के अंदर और यदि हम BF3 के मॉलिक्यूल के अंदर भी देखें तो BF3 की मॉलिक्यूल के अंदर C3 एक्सेस तो प्रेजेंट है ही है, साथ ही यहाँ पे 3 C2 एक्सेस भी प्रेजेंट है। कौन सी एक्सेस C2 एक्सेस होगी? एक्सेस पासिंग थ्रू बोरोन एंड वन ऑफ दी फ्लोरीन्स। तो इस एक्सिस को दर्शाया गया है जैसा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हैं, एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू बोरोन एंड वन ऑफ द फ्लोरीन। इस एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल को जब 180 डिग्री पर रोटेट किया जाता है तो यू विल गेट इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगेन दिस इज टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिकॉज 180 रोटेशन का जो रिजल्ट है दैट इज इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर ये टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ C2 एक्सिस। तो C2 एक्सिस 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन से बारी बारी यदि हम बोरोन से और एक फ्लोरीन से होती हुई एक्सेस के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो उससे हमें इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसका आंसर हम कहेंगे कि BF3 के अंदर एक C3 एक्सेस प्रेजेंट है तथा साथ ही साथ इसमें C3 एक्सेस के साथ ही इसके अंदर 3 C2 एक्सेस भी 3 C2 एक्सेस भी प्रेजेंट है, एक C3 और 3 C2 एक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे में हम चले साइक्लोब्यूटेन के अंदर। साइक्लोब्यूटेन में देखिए द एक्सेस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज C4 एक्सेस। C4 एक्सेस या 4 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, बिकॉज 90 डिग्री रोटेशन अराउंड दिस एक्सेस रिजल्ट्स इन इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन। Along with C4 axes, there are C2 axes. How much? 4 C2 axes are there. इसमें चारों C2 axes जो है that are denoted, तो एक्सेस जो कि विपरीत कोनों से होकर गुजर रही है उनको यदि हम देखें, और एक्सेस जो कि अपोजिट एजेस के सेंटर से होकर गुजर रही है वह एक्सेस भी C2 एक्सेस होगी, क्योंकि इन चाहे 1, 2, 3, 4 किसी भी एक्सेस के अराउंड यदि मैं मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करता हूँ तो ये रोटेशन जो है वो इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, अविभेदित विन्यास देता है। इसका आंसर इसमें एक C4 एक्सेस तथा 4 C2 एक्सेस प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइक्लोब्यूटेन जो है उसमें 4 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तथा चार 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है इसमें सेंटर से पास होने वाली, बेंजीन का मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पे इस प्लेनर मॉलिक्यूल के सेंटर से जो एक्सेस पास हो रही है दैट इज़ परपेंडिकुलर एक्सेस। परपेंडिकुलर एक्सेस जो प्रेजेंट है, इस एक्सेस के अराउंड यदि मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल से रोटेट करने पर आपको इनडिस्टिंक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। देयरफॉर दिस एक्सिस इज 360 बाय 60, इट इज इक्वल टू 6, इट इज 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यह 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या इसे हम C6 एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पे दिस एक्सिस itself coincide with C3 axis. What is the meaning? यहाँ एक्सिस जो है ना केवल C3 एक्सिस C6 एक्सिस है, it is also C3 axis. Axis perpendicular axis that is passing through center of the benzene, that is C6, it is also C3. What is the meaning?
If molecule is rotated along this axis by an angle of 120 degree, then also you will get indistinguishable configuration. Therefore, it is C6 axis as well as it is C3 axis. यहाँ C3 axis भी है. Along with C6, C3, there are C2 axes in benzene molecule. Benzene molecule में C6 axis present है, C3 axis उसके साथ coincide कर रही है. इसके साथ ही साथ इसमें C2 axes भी present है. C2 axes कौन सी? Axes that are present in the plane of the molecule and passing through opposite corner and center of opposite edges. तो इस तरह से हम देखते हैं C2 एक्सिस कितनी हो जाएगी, 3 तो अपोजिट कॉर्नर है और 3 ही अपोजिट एजेस के सेंटर हो गए. तो इस तरह से 6 C2 एक्सिस भी यहाँ पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर आर C6 एक्सिस, C3 एक्सिस and C2 axes are present in benzene molecule. Now, यदि किसी molecule में two-fold axis, C3 axis, C4 axis, C6 axis present हो, यानी कि एक से ज़्यादा फोल्ड की एक्सेस ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट हो, तो उसमें हाईएस्ट फोल्ड की जो एक्सेस होती है Cn या हाईएस्ट n नंबर की जो एक्सेस होती है, उस एक्सेस को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस के नाम से जानते हैं. मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सेस उसे कहा जाता है. प्रिंसिपल एक्सेस जैसे BF3 का मॉलिक्यूल है. BF3 मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि C3 एक्सेस प्रेजेंट है एंड C2 एक्सेस आर ऑल्सो देयर. Thus, C3 axis, that is higher number, Cn, n number is higher. It is threefold axis of symmetry. C3 axis will be principal axis in BF3 molecule. While in cyclobutane, C4 axis will be principal axis. In similar way, in benzene molecule has C6 axis, C3 axis and C2 axes, and the axis, that is C6 axis, six-fold axis of symmetry, will be principal axis because number of n is highest. N value is high, therefore it is principal axis. Now, the molecule of methane. Methane is a tetrahedral molecule. It is not planar molecule, it has tetrahedral molecule, and the hydrogens, there are 4 hydrogen and 2 hydrogens are present in a same plane, while another 2 hydrogens are present in perpendicular plane because of tetrahedral geometry. In this tetrahedral geometry, if molecule is passing through 2 of the hydrogens, then indistinguishable configuration will result. In this molecule, you can see that here 2 hydrogens are denoted by normal valencies, normal lines or normal bonds. These 2 hydrogens are present in same plane, or it is present in the plane of the paper, while 2 hydrogens, another 2 hydrogens are denoted by broken lines and solid ways. Broken ways and solid ways. Hydrogen that is denoted on broken wedge is far from viewer. ये दृष्टा से दूर है. It is below the paper, or it is backside to the blackboard.
it is below the paper. And hydrogen that is present on solid V's, it is towards the viewer. ये दृष्टा की ओर है. Now, if axis that is passing through two planar hydrogen, between the two planar hydrogen and passing through carbon, if molecule is rotated around this axis by an angle of 180 degree, then you will get indistinguishable configuration. Hydrogen that is present in plane will interchange their position with each other, while hydrogen that is present above the paper will now, after the rotation, it will be at below the paper, and hydrogen that was present below the paper will be above the paper. Thus, this axis, as the rotation angle is of 180 degree, it is two-fold axis of symmetry, or it is also called C2 axis. C2 axis इसे कहा जाएगा. तो in this way we can find out C2 axis of symmetry and principal axis. In next class we will discuss more about element of symmetry. Thank you very much.